हाँ जी, तो नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ़ नदीम। आज हम बनाएंगे मुल्तानी पालक गोश्त मटन का। ठीक है, तो इसमें टमाटर नहीं डालते, लेकिन मैं इसमें 2 अदद टमाटर डालूँगा नॉर्मल। ठीक है, ये देख लें 1.25 किलो हमारा गोश्त है। ठीक है, जो हमने इसके अंदर प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया और चूल्हा हमारा जल रहा है। ठीक है, और ये वाला गिलास है, ये हम पानी डालेंगे 1, 2, 2.25। ठीक है, 2.25 हमने इसके अंदर पानी डाल दिए है। ठीक है जी, और ये 2 अदद हमारा प्याज है जो इसके अंदर हम डालेंगे मोटा मोटा काट के। ठीक है, ये देख सकते हैं हमने मोटे मोटे प्याज के 4 टुकड़े कर दिए। ठीक है, ये भी डाल दिए। और ये अदरक लहसुन है 1 चम्मच चाय वाला। और ये 2 दरमियाने टमाटर हम डाल रहे हैं। ठीक है, ये भी मोटे मोटे डाल दिए हैं। ठीक है, नॉर्मल सा साबुत मसाला डालेंगे। ये धनिया पाउडर है। मसाले ख़त्म हुए हुए कम से कम 1 चम्मच चाय वाला। ठीक है, और 1 चम्मच नमक है। ठीक है, ये तो हम सूखी मिर्चें भी डालेंगे। ठीक है, तो बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसको बॉयल आएगा तो हम इसको प्रेशर लगा देंगे कम से कम 20 मिनट या 25 मिनट। ठीक है, याद रहे मुल्तानी मटन पालक गोश्त, इसमें टमाटर नहीं डलते, लेकिन हमने 2 डाले हैं। ठीक है जी नाज़रीन, ये देखिए पानी हमारा उबल रहा है। ठीक है, गोश्त को बॉयल आ रहा है, तो अभी हम इसको ढक्कन लगा देंगे। ठीक है, ये हम प्रेशर लगा रहे हैं इसको 25 से 30 मिनट। ठीक है, जी नाज़रीन सीटी बोलना शुरू हो गई है। ठीक है, टाइम नोट कर रहे हैं हम लोग इसका कम से कम 25 से 30 मिनट। ठीक है जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं पालक हमारी हमने बॉयल करके उसको ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के रखा हुआ है। ये 1 किलो पेस्ट है। ठीक है जी नाज़रीन, इसको 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अभी इसको हम बंद करेंगे। ठीक है, इसकी सीटी हम उतार देंगे। जी नाज़रीन, माशाल्लाह इसका टाइम हो चुका है। ठीक है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये हम मक्खन इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ब्लू पॉइंट, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये ठीक है, सौ ग्राम के करीब है। ठीक है, ये जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ तो आपने इस तरह से बनाना है और आपको सही मुल्तानी मटन पालक गोश्त का टेस्ट अच्छा आएगा। ठीक है,
बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ठीक है जी नाज़रीन। ये हम एक चाय बनाने वाला पवा एक घी का डाल दिए, ठीक है, पौना ये डाल दिया, ठीक है। बाकी मक्खन डाला था आपके सामने है, ठीक है। घी मक्खन आपने सही डालना है, फिर बुनाई अच्छी होगी तो ये टेस्ट अच्छा आएगा, ठीक है। अभी हम इसके अंदर और मसाले डालेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। ये दड़ा मिर्च है, ये सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, इस पोजीशन पे आके आपने इसमें धनिया डाल देना है, ठीक है। इस टाइम पे आपने इसमें धनिया डालना है, ठीक है। कुछ खानों में हम बाद में डालते हैं, लेकिन इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपने पहले डालना है, ठीक है। और ये है सूखी मेथी, ठीक है, ये भी इसके अंदर डालेंगे। काली मिर्च पाउडर पिसा हुआ ये भी डाल देंगे, ठीक है। आधा चम्मच मसल के आप हिसाब लगा लें कि आधा चम्मच इसके अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसको हम खूब बुनाई करेंगे, इसकी कोई 10 मिनट 12 मिनट इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, शक्ल भी आप देख सकते हैं। आपको हमारा कैमरा नज़दीक करके दिखा सकता है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और माशाल्लाह बहुत ही मज़े की होगी। इसकी हम 10 से 12 मिनट बुनाई करेंगे। घी और मक्खन आपके सामने है, ठीक है। ये चीज़ें आप इतने डालेंगे तो टेस्ट आएगा अच्छा, अगर आप कंजूसी करेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा, ये मेरी बात ज़रूर आप याद रखना। हाँ जी नाज़रीन, इसकी बुनाई हो चुकी है, अभी हम पालक डाल देंगे सारी, ठीक है। पालक भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दरमियानी हो, जैसे मैंने आपको दिखाई है। ये कम से कम किलो के करीब है, ठीक है। 1 किलो पालक है, ज़्यादा नहीं, बस हमने ये पालक का सिर्फ नाम है, ठीक है। तो आपके सामने है, अभी इसकी बुनाई होगी माशाल्लाह, और फिर उसके बाद हम तंदूर से रोटी मंगवाएंगे, फिर खाएंगे। आप लोग कह रहे होंगे कि ये शेफ़ नदीम कहाँ से रेसिपियाँ लेके आता है, ठीक है। ये जो रेसिपी मैं लगा रहा हूँ ये मेरी वालदा स्पेशल बनाती थी, मैं छोटा सा था, माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है, और मैं आज अपनी वालदा की रेसिपी लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है, कितने सब्सक्राइब आते हैं। वैसे तो माँ की शान है, तो इंशाल्लाह ये माँ की रेसिपी बना रहा हूँ, अपनी वालदा की रेसिपी वो बन तैयार कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसका, आप देखते हैं अल्लाह पाक क्या अजर देते हैं इसका। 4-5 ग्रीन चिली डाल देनी है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कह देते हैं यार घी कम डालते हैं, घी कम डालेंगे तो खाना भी अच्छा बन जाएगा, लेकिन ये याद रहे अगर आप घी या मक्खन कम डालेंगे तो आपका खाना मज़े का नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको ये टेस्ट नहीं मिलेगा। ज़रूर आपने ये चीज़ें जितनी मैंने डाली हैं आपने इतनी ज़रूर डाल के बनानी है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये गरम मसाला है, ठीक है, पाउडर है, इस लेवल पे आ जाए तो आपने ये भी डाल देना है, ठीक है। बस हम माने इसके अंदर बाकी चीज़ें सारी डाल दी हैं। अभी इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दही ऐड करना है, ठीक है, बस वो रह गया है जी नाज़रीन। 200 ग्राम ये हम दही डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, ये लास्ट चीज़ है।
जो हमने डालनी थी, बस सब कुछ डालना था जो वो सब कुछ डल गया है। ठीक है, ये आखिरी चीज़ है, ये हमने डाल दी है। तो इसको हम बंद कर देंगे, दम पे रख देंगे। ये अभी याद रहे दही आपने खोला डालना है। ठीक है, आप लोग कहते होंगे रेसिपी बहुत लंबी नदीम पे लगाते हैं, लेकिन मैं हर चीज़ प्रॉपर समझाता हूँ, आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, प्लीज़ देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। मैं तो रहा नहीं जा रहा माशाल्लाह, मेरा दिल कर रहा है कि मैं सबसे पहले मैं खा लूँ, दिल ऐसे कर रहा है कि सबसे पहले मैं खा लूँ। इतनी अच्छी खुशबू माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। यकीन करें आप, अल्लाह पाक गवाह हैं इस बात के। माशाल्लाह बहुत खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये अभी ये देखें बुनाई हो रही है इसकी। माशाल्लाह अच्छी तरह प्रॉपर उसमें पानी खुश्क हो गया है। तो 2-4 मिनट में इसकी बुनाई करूँगा। और ये देखें माशाल्लाह, ये गोश्त भी देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गल चुका है। बस 2-4 मिनट और बुनाई करेंगे इसकी। पहले हमने दम लगा के इसकी पानी खुश्क किया है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, कलर चेंज हो गया इसका। और हमारा मुल्तानी पालक गोश्त तैयार हो चुके हैं। ठीक है नाज़रीन, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है हमारी रेसिपी। माशाल्लाह ये देख सकते हैं आपके सामने घी है जो इसके ऊपर नज़र आ रहा है आपको। घी कलर भी देख लें आप, कितना अच्छा माशाल्लाह खूबसूरत आया हुआ है। ठीक है, बस हम 2-3 मिनट और भुनेंगे और हमारी ये रेडी हो जाएगी डिश। ठीक है नाज़रीन, और एक चीज़ मैंने आपको बताना है, गोश्त जब भी लेना है आपने इसको बनाने के लिए, और आपने थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त लेना है, थोड़ी थोड़ी चर्बी साथ होनी चाहिए। ठीक है, ये अब प्रॉपर तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको डिश में डालेंगे, आपको दिखाएंगे। ठीक है जी नाज़रीन, ये देखिए माशाल्लाह डिश के अंदर हमने डाल दी है। ठीक है, मुल्तानी मटन पालक गोश्त ये रेडी हो चुका है। और आपको एक मैं बात कहूँ, आपने मेरी वालदा के लिए दुआ करनी है। मेरी वालदा कल परसों गिर गई हैं, तो उनको चोट लग गई है, दुआ करिएगा। हर किसी की माँ खैर खरीद से रहे, दुआ कीजिए करें, दुआ किया करें सबकी माँओं के लिए। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नदीम शेफ़ को आप इजाज़त दें, तो अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट मिलेंगे इंशाअल्लाह।